कोई बिना श्रद्धा और बिना विश्वास की उपासना करे तो कैसा होगा? मानो बिना श्रद्धा और विश्वास की ही उपासना में किसी ने सिद्धि प्राप्त कर लिया हो तो क्या हो? यहां सिद्ध शब्द का प्रयोग है, ध्यान देने योग्य है। कहा श्रद्धा नहीं है और विश्वास भी नहीं है, पर साधना हो रही है। तो बिना विश्वास और बिना श्रद्धा की साधना करने वाले साधक, उन्हें क्या प्राप्त होगा अथवा क्या नहीं प्राप्त होगा? कहा याभ्याम बिना न पश्यन्ति। जिनको श्रद्धा नहीं है और जिनको विश्वास नहीं है, इन दो के अभाव में याभ्याम बिना न पश्यन्ति, ये देख नहीं पाते हैं। सिद्धा का कौन? जिनका नाम सिद्धों में पूजा जा रहा हो, जो सिद्ध की अवस्था को प्राप्त कर गए हो, सिद्धि की ख्याति जिनकी बढ़ गई हो। पर ये सारी बातें हो सकती हैं, पर आत्मा में ठाकुर का दर्शन वो भी नहीं कर सकते। सिद्ध होना एक साधारण सी बात है, सिद्ध होना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपने विवेकानंद जी का चरित्र कभी पढ़ा हो? एक बार ऐसे ही गंगा के किनारे महात्मा विवेकानंद अपने एक साथी के साथ गंगा तट पर घूम रहे थे। तो उनका एक साथी अपने 20 साल तक सिद्धि में लगाया। सिद्धि में क्या लगाया? कि हम पानी पर पैदल चल सके। तुलसी बाबा का चरित्र आगे ले लेंगे जब आख्यान आएगा, पर यहाँ विवेकानंद जी का चरित्र आया सामने। तो उनके मित्र ने कहा कि हमने सिद्ध किया है कि पानी पर हम पैदल चल सकते हैं। ध्यान दिया जाए, हमारे बहुत से साधक इन सिद्धियों के पीछे अपनी जवानी खो दिए, बुढ़ापा लगा दिया, पर जो लक्ष्य होता है मानव जीवन का, उससे अपरिचित से रहे। सिद्धों के लिए यहाँ सांकेतिक एक निर्देश ही समझो कि हमें करना क्या चाहिए। कहा सिद्ध ने क्या कहा? हमने 20 साल तक साधना की है और पानी पर हम पैदल चल सकते हैं। विवेकानंद ने कौतूहल से कहा, अरे बहुत अच्छी बात है, तुमने तो बहुत बड़ा लाभ ले लिया। तो जिसको आप ऐसा कहेंगे तो दिखाएगा ही। तो वह भक्त जो था पानी पर पैदल चल के दिखा दिया। वो पैदल गया गंगा जी पर और पैदल आ गया। पानी पर पैदल चल के गया और पैदल चल के आ गया। विवेकानंद जी ने कुछ कहा तो नहीं, पर वहाँ एक नाविक खड़ा था, उसको एक चौन्नी पकड़ा दिए, नाव पर चढ़ गए। नाविक को खेवा मिल गया, उसको राशि मिली, किराया मिल गया, तो क्या समझेगा वो कि पार जाएंगे ये। तो चुपचाप वो नाविक नाव को खे करके गंगा के उस पार ले गया और उस नौका को फिर से इस किनारे लाकर लगा दिया। 4 आने पैसे में विवेकानंद जी ने गंगा के उस पार की यात्रा पूरी की और लौट के इस पार आ गए। फिर उन मित्र से आकर मिले, कहा मित्र, मैंने तुम्हारी सिद्धि का मूल्यांकन करने का चिंतन किया था। 20 साल की आयु गवाकर तूने जो पाया उसकी कीमत 4 आने हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। या मानव देह साधारण उपलब्धियों के लिए कहाँ है कि हम पानी पर पैदल चल लें? ये सब कौन सी उपलब्धि हुई? पानी पर पैदल चलने वाला भी मर करके नरक जा सकता है। इसलिए यह सिद्धि किसी काम का नहीं है जब तक अंतःकरण की परमात्मा हमारे सामने नहीं आ जाए। एक कवि का चिंतन है, भूलो मत भू नभ को मथने वालों, कुछ खोज रहे तो खुद को खोज निकालो। अंतरिक्ष का मंथन हो गया, पृथ्वी को मंथन करके रसायन खनिज निकाल लिए गए, पर हर मास का 70 किलो के शरीर का आज तक मंथन हम लोग नहीं कर पाए। हम कौन? अरे कुछ खोज रहे तो खुद को खोज निकालो। अंतरिक्ष में 9 की जगह 12 ग्रह बनाने से कोई बात बनी नहीं। पृथ्वी का दोहन शोषण करके रासायन और खनिज निकालने से भी बात पूरी हुई नहीं। हर मास में छिपी आत्मा का दर्शन जब तक नहीं हुआ, आत्म तत्व से जब तक परिचित नहीं हुए, तब तक हमारा खोज अभी अपूर्ण रहा। तो भूलो मत भू नभ को मथने वालों, कुछ खोज रहे तो खुद को खोज निकालो। इसलिए स्वांतः अंतःकरण में परमात्मा दिख जाए तो हमारे खोज पूर्ण हुए। यहाँ बाबा ने बड़ा सांकेतिक दार्शनिक चिंतन किया, याभ्याम ने बिना न पश्यन्ति। जिनके जीवन में उत्कट श्रद्धा ना हो और अटूट विश्वास ना हो, वो सिद्ध हो सकते हैं पर अंतर्गत के ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वं तस्थमीश्वरम। घट घटवासी राम का दर्शन
आप नहीं कर सकते तब तक जब तक श्रद्धा का संबल ना हो, विश्वास की अटूट पूंजी ना हो। इसलिए जीवन में उमा महेश्वर हमारे उपास्य हों और इनकी कृपा से हमारी श्रद्धा पुष्ट हो, हमारे विश्वास अटूट हों। श्रद्धा विश्वास यदि हमारा बल बन जाएगा तो भगवान जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे कहाँ? उन्हें मिलना ही होगा। इसलिए उपायों पर ध्यान दीजिए कि जो जो साधन मेरे लिए सफलता के मूल में आता है उनको टिक लगाओ कि ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। और कहाँ से मिलेगा? उस बाजार में जाना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।